जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर जो 5 है उसको देख रहे हैं। ठीक है, यह जो टेस्ट है यह 50 नंबर का होता है। ठीक है, और यह टेस्ट है कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और किसी भी जीएस आधारित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग डेली जीके जीएस पे आधारित 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस का प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक हम लोग 1, 2, 3 और 4 टेस्ट करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो टेस्ट है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो 50 क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में आपको राज्यपाल के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो तीसरी अनुसूची है यह शपथ से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है तीसरी अनुसूची? तो शपथ से संबंधित है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची में आपको 3 जो हैं उनके शपथ के बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है, पहला है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन नहीं है। दूसरा है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो है राज्यपाल के शपथ के बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो आपका राज्यपाल दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो यह शिलालेख की जो प्राप्ति है वो धौलावीरा से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। धौलावीरा जो यह गुजरात में है। कहाँ है धौलावीरा? तो गुजरात में है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों पर निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? ठीक है, जो मिथन नामक त्यौहार है वो भारत में नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जो नागा जनजाति है मुख्यतः वह नागालैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, नागालैंड का जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1963 को हुआ था। ठीक है, नागालैंड का स्थापना कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1963 को हुआ था। और नागालैंड जब बना था वो तो यह भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि नागा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नागा जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड की स्थापना कब हुआ? तो नागालैंड की जो स्थापना 11 दिसंबर 1963 को हुआ था और यह भारत का 16वां आपका राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? ठीक है, तो जो सही सम्मिलित है उसको बताना है। पहला कार्य है कि संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो यह सही है। दूसरा कार्य है कि संविधान का 10वां भाग जो है सैन्य एवं छावनी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो 10वां भाग है वह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि संविधान का 15वां भाग आपात उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, यह भी गलत है। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो 15वां भाग है वो चुनाव क्षेत्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। ठीक है, चौथा कार्य संविधान का 20वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। यह भी गलत है। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो 20वां भाग है वो आपको संविधान के संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। इस क्वेश्चन में हमसे सही पूछ रहे थे, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हमारे संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग है। ठीक है, कितने भाग हैं संविधान में वर्तमान में? तो 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान में किया गया था? तो दीवाने मुस्तखराज नामक जो नए विभाग की स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया है। ठीक है, यह कथन सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। दूसरा कथन करके 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया। ठीक है, यह कथन गलत है। यह 6 वर्ष से कम नहीं है, ओवरऑल में दर्ज किया गया। ठीक है, तो कथन ए आपका सही हो जाएगा। 1 का कथन सही हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्लोकन नहीं होगा? ठीक है, तो यह 38वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो 38वां संविधान संशोधन है वो 1975 में किया गया था आपातकाल के दौरान। ठीक है, आपातकाल के दौरान किया गया था यह संशोधन। और यह जो आपातकाल है वो इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया। ठीक है, तो उस समय कब से कब तक आपातकाल लगाया गया था? तो जो आपातकाल है वो 25 जून 1975 से ठीक है आपको 21 मार्च 1977 तक लगाया गया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल कब से कब तक लगाया गया था? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत
कौन से शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो गांधी जी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। पहला जो कथन कह रहा है कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कह रहा है कि भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ठीक है, यह भी कथन सही है। चौथा कथन है कि जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2, 3 और 4 आपका सभी सही हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में सभी सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व है वो दिल्ली में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। जो काला घोड़ा कला महोत्सव है वो मुंबई में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो कथन दिया हमको उसको बताना है। पहला कथन करें कि सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है जवाबदेही का अभाव, ठीक है, यह भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है लाल फीताशाही, यह भी कथन सही है। चौथा कह रहा है कि नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ठीक है, यह भी कथन सही है। तो 1, 2, 3, 4 आपको चारों कथन सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में से संबंधित नहीं है। तो आपको लक्ष्मण सेन के दरबार में, ठीक है, आपके लोकेश्वर शतक के रचयिता व्रजदत्त नहीं थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं, ठीक है। तो जो वर्तमान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल हैं वो तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन थे, ठीक है। तो भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वो वी नरहरि राव थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह भारत के 1948 से 1954 तक, ठीक है, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है भारत के पहले नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वी नरहरि राव थे, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था 1948 से 1954 तक था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, तो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, तो जैन धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी, ठीक है। तो खेत क्रांति के जो तृतीय चरण का समय अवधि था वह 1985 से 1996 के बीच में था, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन जो पंचायती राज व्यवस्था है वो नागालैंड, ठीक है, मेघालय, ठीक है, मेघालय, तीसरा मिजोरम, और जो चौथा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखेंगे तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था है राज्य में अगर की बात करें तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान जो गांधी जी का मुख्य सहयोगी थे वो अनुसुईया बेन थी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है वो 1918 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करें भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, ठीक है, यह सही है, क्योंकि जो भारत का पहला तेल शोधन इकाई है वो असम के डिगबोई क्षेत्र में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1901 में किया गया था। दूसरा कथन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था, यह भी कथन सही है, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों आपका सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन है प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिलहाल में आपको 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन है वो गोवा में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दिया गया है, ठीक है। तो यह जो संख्या है वो 75 है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो भारत में भारत सरकार द्वारा जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की जो संख्या है वो 75 है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। पहला कह रहा है कि एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के समय में आया था, यह सही है। दूसरा जो है मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त के शासनकाल में आया था, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि महरौली लौह स्तंभ लेख जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, यह गलत है, क्योंकि जो महरौली लौह स्तंभ लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल वो ज्वार है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गेहूं जो है वो पहले नंबर पे, ठीक है, धान जो है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है, और ज्वार जो है वो तीसरे नंबर पे है। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद आपको कर्नाटक है, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है और चौथा जो है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूँ है, ठीक है। उसके बाद धान है, फिर उसके बाद ज्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमें उसको बताना है। पहला कथन करेगा, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन करेगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति से वापस ले सकते हैं, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहलाता था, ठीक है। तो मराठा कालीन शासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी को पोतनिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोतनिस कहा जाता था, ठीक है, पोतनिस, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है? तो ऑप्शन कौन सा? जो सबसे ज़्यादा वर्षा वो कोलकाता में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो मेघालय राज्य में होता है, ठीक है। किस राज्य में होता है? तो मेघालय राज्य में होता है, ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद किसी राज्य पर कानून बनाता है तो केवल वह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए वो संसद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, ठीक है। तो जो अल्लूरी सीताराम राजू थे इन्होंने रंपा विद्रोह को आपको नेतृत्व प्रदान किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जो रंपा विद्रोह है मुख्य रूप से 1922 से 1924 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। और जो खांसी विद्रोह है वो 1829 से 1833 के बीच में हुआ था, ठीक है। खांसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1829 से 1833 के विद्रोह के बीच में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है तीरथ सिंह ने प्रदान किया था। तो खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। यह विद्रोह जो 1829 से 1833 के बीच में हुआ था। रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह को अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व प्रदान किया था और यह विद्रोह जो है 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। रामोसी विद्रोह है, रामोसी विद्रोह के जो नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के थे, ठीक है। कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के थे, ठीक है, फड़के। और यह जो विद्रोह है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। कब वहाँ हुआ था? तो यह जो विद्रोह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हुआ था। जो नील विद्रोह है मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था, ठीक है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। तो नील विद्रोह का नेता कौन था? तो जो नील विद्रोह के जो नेता हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। और यह जो विद्रोह है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और नील विद्रोह से एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि नील विद्रोह का जो वर्णन है वो दीनबंधु मित्र के जो नाटक है नील दर्पण में मिलता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कभी कि नील दर्पण में किस विद्रोह के बारे में वर्णन मिलता है? तो नील विद्रोह के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। नील दर्पण है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जल संधि क्या है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जो जल संधि वो पनामा नहर है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पनामा नहर जो है वो एक मानव निर्मित जल मार्ग है, ठीक है।
पनामा नहर कैसा जलमार्ग है? तो मानव निर्मित जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो जो नक्षत्र की कुल संख्या वो 27 होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नक्षत्रों की कुल संख्या कितना होता है? तो नक्षत्रों की जो कुल संख्या वो 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, तो यह कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन करेगा शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो कथन आपका एक केवल सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो शल्य चिकित्सा के पितामह या जनक कहा जाता है वो सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? तो हमको जो कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में जो कथन सही है वह पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर का स्थापना किया था? ठीक है, तो सूरजमल ने के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर का जो स्थापना है वो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में किया था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में किया था। जो औरंगजेब का शासनकाल था वह 1658 से 1707 तक था। ठीक है, 1658 से 1707 तक था औरंगजेब का शासनकाल, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो जो विकल्प गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो कह रहा है कि आम्र वर्षा जो है वो केरल में होता है। ठीक है, यह सही है, जो आम्र वर्षा है वो केरल में होता है। फूलों वाली बौछार जो है वो कर्नाटक में होता है। ठीक है, यह कथन गलत है। जो फूलों वाली बौछार है वो भी केरल में ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है? केरल में होता है। तो हमसे जो कथन गलत है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? ठीक है, तो जो संचार व्यवस्था को संभव बनाता है वो है आयन मंडल है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो आयन मंडल है वो पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखने वाली जो बात है कि संचार व्यवस्था किस मंडल में संभव होता है, तो जो संचार व्यवस्था है वो आयन मंडल में होता है, और जो आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, क्षोभ मंडल में आपको मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं, तो इसको याद रखें कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटता है, तो क्षोभ मंडल में घटता है। समताप मंडल में आपके ओजोन परत होता है। ठीक है, जो हमको ओजोन से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो जो उपराज्यपाल है वो अनुच्छेद 239 ख के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो 213 अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो राज्यपाल है वो 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है और उपराज्यपाल जो अनुच्छेद 239 ख के अंतर्गत जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही नहीं है हमको उसको बताना है। पहला कथन करें कि लॉर्ड रिपर ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, तो यह कथन सही है, यह कथन गलत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड रिपर ने ही 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1878 में पारित किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, और यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत लगाया गया था। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, यह भी कथन सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड लिटन ने रद्द किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1882 में किया था। तो कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो एक गलत है, नहीं दो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो किसाऊ बांध परियोजना है या टोंस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। टोंस नदी जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, टोंस नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। और किसाऊ बांध परियोजना को मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना को किस में यूज़ किया जाता है, तो बिजली उत्पादन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाला किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? ठीक है, तो मीठी ईद है वो ईद उल फितर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ईद उल फितर को क्या कहा जाता है, तो मीठी ईद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आकस्मिक निधि राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन है? ठीक है, तो यह जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 267 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने
समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का जो कुंजी है वो लखनऊ अधिवेशन में बनाया था, जो 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। जो 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता थे वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। किसने किया था? 1936 के अधिवेशन की अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो 11 अप्रैल 1936 को किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया? तो 11 अप्रैल 1936 में किया गया था। उसके पहले अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। और कांग्रेस का जो 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सल्सेट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह जो द्वीप है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो सालसेट है, ठीक है। लक्षद्वीप है, यह द्वीप नहीं, यह द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप नहीं है बल्कि यह द्वीप समूह है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो धन विधेयक के बारे में हमको बताना है। पहला कथन कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। यह कथन सही है। धन विधेयक जो है वो केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन करें कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ठीक है। यह कथन गलत है, ठीक है। तीसरा कथन का धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकता है, न ही खारिज कर सकता है, न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है, ठीक है। यह भी कथन गलत है, ठीक है। चौथा जो कथन कर है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। यह कथन सही है। धन विधेयक के संदर्भ में जो राष्ट्रपति और वीटो का अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो कथन 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ककोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया था, ठीक है। जो ककोरी डकैती कांड है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना है वह 1924 में हुआ था, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। और इस संगठन के जो प्रमुख सदस्य थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल थे, बिस्मिल, ठीक है। भगत सिंह थे, तीसरा जो भगत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से अल नीनो की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यह भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। यह भी कथन सही है, ठीक है। तो आपका कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो वर्तमान में ऐसे जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यह जो कथन है वह सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। इन्होंने 6 जुलाई 1944 को यह कथन महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए आपको कपासी वर्षा जो उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जो गलत है हमको उसको बताना है। पहला है राग भैरवी जो है प्रातः काल में गाया जाता है, ठीक है, यह सही है। राग मल्हार जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यह भी सही है, ठीक है। राग हिंडोल जो है वो शीत ऋतु में गाया जाता है, यह गलत है। जो राग हिंडोल है यह भी प्रातः काल में ही गाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यह गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया गया 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हम लोग इसी तरह डेली 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट लाते हैं। जीके यह जो प्रैक्टिस सेट है वो जीके और जीएस से संबंधित होता है, ठीक है। आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।